नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ मिनरल्स आर फॉर्म। देखिए मिनरल्स किस प्रकार से बनते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने मिनरल्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखी, मिनरल बनते कैसे हैं वो अब देखेंगे। देखिए मिनरल बनने की जो है वो 4 प्रोसेस होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब 4 प्रोसेस में कैसे कैसे बनते हैं वो समझ लीजिए। पहली प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है वो देखेंगे। दूसरी होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी हमें पता है जो पानी है उसकी भाप बनती है, यानी पानी उड़ जाता है। तीसरी होती है चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज होता है, उसकी वजह से मिनरल बनते हैं। और चौथी लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्रिस्टल बनाते हैं, तो आपको मिनरल बनाते हैं। तो मिनरल कैसे बनते हैं उसकी 4 प्रोसेस समझ में आ गई, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी ने आपको पूछा कि मिनरल कैसे बनते हैं तो 4 प्रोसेस से बन सकते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा होता है इवेपोरेशन, तीसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर और चौथा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये बच्चों क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एक अच्छी तरीके से समझा के देता हूं, बाद में हम बुक में जो दिया है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रिस्टल यानी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, क्रिस्टल बनते हैं। होता क्या है, देखिए हमें पता है कि वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, जो वोल्केनो जो इरप्ट होता है, ठीक है, ज्वालामुखी जब फटता है तो इसके अंदर से मैग्मा, यानी जो देखिए मैग्मा का मीनिंग क्या होता है, जो लिक्विड मटेरियल इनसाइड अर्थ है, जो गर्म है, हॉट लिक्विड मटेरियल, अगर वो अर्थ के अंदर है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। सबसे पहले मैग्मा और लावा को भी समझ लीजिए। और वही लिक्विड जब अर्थ को फाड़ के बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो ये जो लिक्विड जब बाहर आता है तो जब लावा बनता है तो इसको, ये जब ठंडा होता है तो इससे कुछ मिनरल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पहली प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन, यानी उसके क्रिस्टल बनते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल कैसे बनते हैं, तो वोल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा होता है वो अर्थ के बाहर आता है, यानी वो जो लावा बन गया अभी, तो उसको जो है वो कूल होता है, ठंडा होता है। और वो जब ठंडा होता है तो उससे जो मिनरल्स बनते हैं उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, यानी वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से बनते हैं। दूसरा इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या होता है, जो पानी होता है वो भाप बन जाता है, लिक्विड मटेरियल भाप बन जाता है, और जो रहता है बाकी उससे जो मिनरल बनते हैं वो इवेपोरेशन से। कौन कौन से है तो बुक में आप में मैं जब पढ़ाऊंगा तब दूंगा। उसके बाद कुछ जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मान के चलो कि अर्थ क्रस्ट में जो कोयला होता है, ठीक है, तो वो प्लांट मटेरियल, एनिमल मटेरियल या दूसरे कुछ मटेरियल बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर से धरती के अंदर जो है वो गाड़े जाते हैं। तो टेम्परेचर चेंज होता है, वहाँ का कंटिन्यू प्रेशर चेंज होता है, तो एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी कोयले का ही हीरा बन जाता है। अब कोयले का जो हीरा बनता है, हीरा क्या एक मिनरल है, ठीक है, तो ये बना कैसे, वो अर्थ के अंदर था। एक हम माइनिंग करते हैं उस वक्त जो है कोयले की खदानें जब माइनिंग की जाती है तो कोयले का ही हीरा बनता है, तो उसमें कभी कभी हीरा मिल जाता है। तो होता क्या है, कुछ कुछ जगह पे कोयला जो है उसका टेम्परेचर और प्रेशर उस पर लगातार चेंज होता रहता है और वहां पे उसका डायमंड बन जाता है, यानी हीरा बन जाता है। तो वो हो गया चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म समंदर में जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए शेल्स बनाते हैं, कोंचेस बनाते हैं, यानी शंख शिंपले हम जिसको बोलते हैं। तो वो जो मिनरल्स बनते हैं वो उस प्रोसेस से बनते हैं। तो सिंपल है, 4 प्रोसेस है। तो पहली कौन सी है, देखिए मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा है उससे मिनरल्स बनते हैं। एंड लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ वोल्केनोस, यानी वोल्केनिक इरप्शन से वो मैग्मा बाहर आता है, बाहर आने के बाद उस लिक्विड को हम लावा बोलते हैं। व्हेन दे कूल दे गेट ट्रांसफर इनटू क्रिस्टल, तो वो जब ठंडा होता है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में जो वो ट्रांसफर हो जाता है और उससे जो चीजें बनती है तो वो मिनरल्स बोला मैग्नेटाइट, मिका, ये टाइप के मिनरल जो है वो इससे बनते हैं। दूसरा मैंने बताया कि इवेपोरेशन प्रोसेस, हैलाटाइट, जिप्सम, जिससे पीयूपी वगैरह बनाते हैं जिप्सम से, तो वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से बनते हैं। यानी क्या होता है, मिनरल्स आर फॉर्म व्हेन सॉलिड क्रिस्टल रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी पानी उड़ जाता है, पानी का भाप बन जाती है और उसके बाद जो सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं उसी से फिर जो है वो मिनरल्स बनते हैं जो इवेपोरेशन से बनते हैं। उसका एग्जांपल है हैलाटाइट और जिप्सम, तो एग्जांपल याद कर लेना। तीसरा है डायमंड और ग्रेफाइट। अब ये कैसे बनते हैं, मिनरल्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक फॉर्म से वो मिनरल दूसरे फॉर्म में होता है ड्यू टू द लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर की चेंजेस की वजह से एक टाइप का मिनरल दूसरे मिनरल में ट्रांसफर हो जाता है, उससे भी दूसरे टाइप के मिनरल्स बनते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया। और एक है सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मिनरल्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मिनरल्स बनाते हैं।
जैसे कि कुंचेस यानी शंख जो होते हैं, शेल्स आपने देखे होंगे, फॉर्म फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस प्रकार के मिनरल जो है वो बनाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, 4 तरीके से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन प्रोसेस, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और चौथा कौन सा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से इसके एग्जाम्पल जो है वो याद कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।